हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड वेराइड लैंडफॉर्म्स। इंडिया कितना है, 7th पोजीशन है इंडिया की, और इसमें आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये सब लैंडफॉर्म्स हैं, वी आर कमिंग टूवर्ड्स देयर। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप किस टाइप के टेरेन में रहते हो, यानी कि वहाँ पे प्लेट्यू है, प्लेन्स है या माउंटेन्स है। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स में रह रहे हो तो आप फेमिलियर होगे, बहुत स्ट्रेचफुल है ना प्लेन, बहुत 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 एक्सटेंड है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन बहुत है। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, यहाँ पे रगड टेरेन आपको दिखेगी, माउंटेनियस, और यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ मिलेंगी यानी कि वैलीज़, जो कि एक बहुत ही कॉमन फीचर्स है। तो माउंटेन्स में आपको वैलीज़ देखना बहुत नॉर्मल है ना, गॉर्जेस ऑल्सो जो रिवर फॉर्म्स करती है। इनफैक्ट हमारा कंट्री जो है प्रैक्टिकली बहुत सारे आपको यहाँ पे फिज़िकल फीचर्स दिख जाएंगे अर्थ की, ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, तो माउंटेन्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज़ एंड ऑल्सो आइलैंड्स। तो लैंड ऑफ इंडिया जो है वो क्या शो कर रहा है, ग्रेट फिजिकल वेरिएशन हमें शो कर रही है। जियोलॉजिकली यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसमें आपको क्या दिखेगा, एंशियंट लैंड मासेस दिखेगी। अर्थ की सरफेस इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। और द हिमालयाज़ एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट, जिसमें हिमालयाज़ है और नॉर्दर्न प्लेन जो है ये सबसे रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि अभी हाल में ही बनी है। और अरावली रेंज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर करी थी। ठीक है, और हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या हो जाएंगी, सबसे रिसेंट फॉर्म्ड लैंड फॉर्म्स हैं। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains forms in very unstable zone। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स जो है ये काफ़ी क्या है, अनस्टेबल जोन है। यहाँ पे आपको हमेशा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलेगी, और अर्थक्वेक, अब टेक्टोनिक मूव हो रही है, प्लेट्स टकरा रही है, तो ओबियसली यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लेट्स हैं, तो अर्थक्वेक बहुत आती होगी। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with the high peaks, deep valleys and fast flowing rivers। ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सिंधु रिवर हो गई, ये सब बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है और बहुत दूर दूर तक जाती है ये। ठीक है, तो बहुत ही यूथफुल है हमारा हिमालय। इसकी टोपोग्राफी क्या है, बहुत हाई पिक्स, लोफ्टी पिक्स हैं, बहुत ही गहरी वैलीज़ है, और बहुत तेज़ रिवर्स जो है वो बहुत फास्ट पेस से चलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फॉर्म्ड हुई है एलुवियल डिपॉजिट से, जो कि रिवर्स का काम है इनको डिपॉजिट करना। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कंपोज होता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, तो आपको ये सब फीचर्स याद रखनी है बच्चे। दिस इज़ इंडिया का पेनिनसुला, तो आपको ये इग्नीशियस रॉक से बनी हुई दिखेगी और मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, और यहाँ पे जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स देखेंगे कि आखिर हमारे इंडिया में कितने फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स हमने किया है अकॉर्डिंग टू लैंड फॉर्म्स। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के दिखेंगे टाइप्स। तो यहाँ पे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया ये है कि ग्रुप की गई है फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो टोटल 6 है। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, जो कि कहाँ पे है, आपको नॉर्थ में दिखेगा, बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन्स दिखेंगे। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, बिल्कुल हिमालय के एकदम नीचे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिखेंगे, जहाँ पे पंजाब ये सब होगी, हरियाणा है ना, ये सब रीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्दर्न प्लेन के रीजन्स हो जाएंगे। फिर द इंडियन डेजर्ट हो गया। ठीक है, ये वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे आपको दिखेगा, तो राजस्थान में दिखेगी, है ना, जो कि थार डेजर्ट है, तो आपको थार डेजर्ट भी देखने को इंडिया में मिल जाएगा। फिर कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है, BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल हो गया, और एक अरेबियन सी हो गई यानी कि गुजरात की प्लेन्स और वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो ये कोस्टल प्लेन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको आइलैंड्स भी देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, जो कि कौन सा है, एक अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप है।
तो आपको इतने सारे लैंडफॉर्म्स इंडिया में देखने को ऑल टुगेदर मिल जाएगा। हिमालयन माउंटेन्स, अब हम एक 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 समझेंगे, ठीक है। ये फिज़िकल फीचर्स ऑफ आवर इंडिया। तो फिज़िकल फीचर्स में जो हिमालयन माउंटेन है, ये सबसे लोफ्टीएस्ट माउंटेन है, ठीक है। हिमालयाज़ जियोलॉजिकली बहुत ही यंग है। हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये दोनों स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि स्ट्रेच्ड है नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ में आपको दिखेगा दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये क्या है, इनका आपको एक्सटेंशन दिखेगी, ठीक है। इंदूज से ब्रह्मपुत्र, इंदूज रिवर वेस्ट में बहती है और ब्रह्मपुत्र रिवर टुवर्ड्स पूरे ईस्ट में चली जाती है। हिमालयज़ रिप्रेजेंट करती है लोफ्टीएस्ट, यानी कि बहुत नोखीली नोखीली, ठीक है, इनकी पीक्स होती है, उनकी समिट जो होती है बहुत ही वहाँ तो हमेशा परमानेंट बर्फ़ ही जमी रहती है। वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे रगड माउंटेन मिलेगी, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। इनकी टोपोग्राफी कैसी है, तो पूरा इरेगुलरिटीज़ है वहाँ पे। दे फॉर्म एन आर्क, ठीक है। इस टाइप का क्या बनता है, एक आर्क बनता है ऐसा। फिर ये हो जाएगा पहला, पहले 3 होती है, ठीक है। एक ये ग्रेट हिमालय जो हो जाएगा वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। फिर नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, ठीक है। ग्रेट हिमालय या इनर हिमालयाज़ बोलते हैं, या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं इसी पार्ट को। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे परमानेंट क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है इनकी समिट में। इनर हिमालय बोलते हैं क्योंकि अंदर है बिल्कुल, या ग्रेट हिमालय बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी रेंज होती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ नीचे में मिडिल हिमालयाज़ मिल जाएगा, या लेसर हिमालयाज़ बोलते हैं इसको। फिर इसके नीचे आपको मिल जाएगा शिवालिक। फिर शिवालिक के नीचे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाती है। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स दैट। तो ये क्या है, एक आर्क की तरफ फॉर्म करती है, जैसे अभी मैंने बनाया, जो कवर करता है डिस्टेंस फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये एक आर्क बना है जिसमें 2400 किलोमीटर जो है वो पहला वाला जो आर्क बनाया ना वो उसका डिस्टेंस है, इग्नोर द मैसेज। तो 2004 किलोमीटर जो है उसकी पूरी आपको डिस्टेंस दिखेगी, वो टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर से लेकर फैला हुआ है टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh। तो आपको कश्मीर में इसकी कितनी चौड़ाई दिखेगी, तो 400। फिर फिर अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे तो 150, बहुत ही पतली होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विड्थ आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा, और फिर धीरे धीरे वो कम कर 150 किलोमीटर्स कितनी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ की जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ग्रेटर है ईस्टर्न में, ठीक है, ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अब ये इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो गहराई है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गहराई आपको कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट वेरिएशन जो है सबसे ज़्यादा ईस्टर्न हाफ में है, ना कि वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ में इतनी आपको गहराई नहीं मिलेगी जितनी आपको ईस्टर्न हाफ में देखने को मिलेगी, इनके अरुणाचल प्रदेश के सामने। हिमालय जो है वो कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3, ठीक है। ये आर्क शेप की होती है, और इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। हर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ये अलग अलग है, ऐसे ऐसे ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल है, तो ऐसे ये आर्क तक क्या है, ये एक्सटेंडेड है। अ नंबर ऑफ़ वैलीज़ लाई बिटवीन दीज रेंजेस। अब ये रेंजेस है, ये बहुत सारी यहाँ पे माउंटेन्स हैं, लोफ्टी लोफ्टी माउंटेन्स हैं, तो इनके बीच में आप देखना वैलीज़ हो गए, डीप खाई हो गई ना, तो इसको हम वैलीज़ बोलते हैं। ये सब वैलीज़ है, बहुत डीप होती है क्योंकि इट्सेल्फ यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और बहुत सारे एक ही माउंटेन जो बहुत सारे हैं तो उसको हमको रेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस रेंजेस में बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, वैलीज़ मिल जाएंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज अ ग्रेट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ग्रेट बोलते हैं, ईडर हिमालयाज़ बोलते हैं, या फिर हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री मतलब हमेशा वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है परमानेंटली। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टिएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर्स। तो यहाँ पे 6,000 मीटर से आपको एवरेज हाइट दिखेगी, और उससे ज़्यादा ही आगे आपको और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे आपको पता है कि एवरेस्ट माउंटेन यहीं का माउंटेन है, और एवरेस्ट माउंटेन की मीटर कितनी होगी, तो 8,848, जो कि अभी अप्रॉक्सीमेटली गैस की गई है कि 8849 हो गया है, क्योंकि ये ग्रोइंग यंग फोल्ड माउंटेन है ना, हर छोटी छोटी मिलीमीटर साइज़ में वो क्या हो रही है, बढ़ रही है।
तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इसकी विड्थ होती है, ठीक है, कश्मीर से वो 400 किलोमीटर्स है, 150 किलोमीटर्स टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। और ये पूरा जो आर्क है ये ग्रेट और इनर हिमालय या हिमाद्री जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट रेंज की, ठीक है, 2400 किलोमीटर्स है। और ये मोस्ट लोफ्टियस्ट एंड मोस्ट रगड है, यानी कि इरेगुलरिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ही है, टूटी फूटी है बहुत सारी, ठीक है। और इसमें और क्या याद करना है आपको, इसमें बहुत सारी वैलीज़ आपको देखने को मिलेंगे, और एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर से स्टार्ट ही होती है। और इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट आपको हिमालयन पीक्स देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी इमेज बनी हुई है जिसमें आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे हमारा ये 3 सब डिवीज़न दी हुई है, ठीक है। तो देखो आप, दिस इज़ काराकोरम, दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ जास्कर, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है ये है सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ग्रेट या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन हो गई। फिर इसी के नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये मिडिल वाला, ये इनर हिमालयाज़ हो जाएगा, ये इनर हिमालयाज़। फिर इसका सबसे नीचे वाला शिवालिक हो जाएगा या आउटर हिमालयाज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम कश्मीर की तरफ जो है ना माउंटेन, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो ग्रेट हिमालयाज़ है उसके ऊपर भी बहुत सारे रेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहला काराकोरम आ जाएगा जो आपको जम्मू एंड लद्दाख में भी दिखेगा। अभी वो लद्दाख की एरिया हो गई है, ठीक है। तो ये काराकोरम जो है आपको इस तरफ दिखेगा, ये काराकोरम आप याद रखना, ठीक है। फिर उसके नीचे ही जो आ जाता है, काराकोरम के नीचे आपको लद्दाख रेंज दिखेगा। आपको पता है वहाँ पे लद्दाख है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे माउंटेन रेंजेस दिखेंगी, जो आगे 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 जाके आपको कैलाश रेंज भी दिख रही होगी, ठीक है। फिर मानसरोवर लेक, गुरला मंदाटा, ठीक है, ये सब आप याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। शिपकिला ला, फिर लद्दाख रेंज के नीचे फिर जस्कर रेंज हो जाता है, तो KLZ करके याद रखना, KLZ, ठीक है, KLZ। तो ये हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर ग्रेट हिमालय की आप देख रहे हो, तो फिर ये बहुत ही कॉन्टीन्यूस रेंज है जिसमें लोफ्टियस्ट पीक्स होते हैं, हाईएस्ट माउंटेन जो 6000 एवरेज मीटर्स होती है। अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक आप देखो, आपको क्या क्या दिख रही होगी। देखो यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा होगा, कंचनजंगा दिख रही, कंचनजंगा इंडिया की सबसे क्या है, सबसे बड़ी रिवर है। अब हमने क्यों नहीं बोला K2 है, K2 इसलिए नहीं है, गॉडविन ऑस्टिन को K2 ही बोलते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंडिया में नहीं आती है, वो POK की टेरिटरी में आती है। और POK जो है वो क्या है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसलिए हम इस K2 को सबसे बड़ा नहीं, हम इसको ये करते हैं, ठीक है। लद्दाख के रेंज में आपको K2 बिल्कुल दिखेगा, तो K2 को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये POK की एरिया हो गई है। इसलिए हम कंचनजंगा को इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन मानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। मकालू देख सकते हो आप, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्ण, ठीक है, कामेत हो गया। तो ये सब जो है ये सीरियली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नामचा बरवा है, ठीक है। और यहाँ पे पटकाई बम है, नागा हिल्स और पटकाई बम। यहीं से यू टर्न ले लेती है क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर जब वो बहती है, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है कि उसे यू टर्न लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये हिमालयाज़ हमने देख लिया, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है मीटर्स में 8848, फिर कंचनजंगा दिख रहा है 8598, जस्ट माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा आता है, ठीक है। फिर मकालू आएगा, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, कामेत, फिर नमचा बरवा और फिर गुरला मंडाटा। गुरला मंडाटा वो है 7728, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो ये कुछ हाईएस्ट पीक्स है हिमालयाज़ की। ओके, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ आर असिमेट्रिकल इन नेचर। अब ये सब क्या है, असिमेट्रिकल है नेचर में, ठीक है, आपको ये भी याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको दिखेगी कि ग्रेट हिमालयाज़ जो है वह असिमेट्रिकल इन नेचर है, इसका मतलब होता है वो इक्वल नहीं है। आपको माउंट एवरेस्ट की जो रेंजेस वो अलग अलग साइज़ की मिलेंगी, कंचनजंगा अलग साइज़ की, मकालू अलग, धौलागिरी अलग, नंगा पर्वत अलग, ठीक है, ये सब अलग अलग साइज़ की आपको मिलेंगी, असिमेट्रिकल। द
द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज़ कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। तो आपको ये इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि यहाँ की जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज की सबसे ज़्यादा आपको ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड। यहाँ पे हमेशा जो है स्नो जमी रहती है, तभी तो हमने इसको हिमाद्री भी नाम दिया है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्लेशियर्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे मानसरोवर, फिर आपको मिल जाएगी यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, ठीक है, ये सब ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयाज आपको बतानी है। द नेम ऑफ द स्टेट्स दैट हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। आपको स्टेट्स बताना है जिसमें हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड है। द रेंज lying to the south of Himadri forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। अब द ग्रेटर जो हमने ग्रेट हिमालय देखा, यानी कि इनर हिमालय, हिमाद्री, या फिर उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, और क्या नाम थी इसकी, इनर हिमालयाज, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। इसमें रगेड सिस्टम होती है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, बहुत डीप वैलीज़ हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली यहाँ पे ग्रेनाइट आपको मिलेगा। और द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। तो ये जो रेंजेस है ये हिमाचल या फिर इसको लेसर हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड यानी दबी हुई है, और रॉक जो है वो ऑल्टर्ड हो गई यानी बदल गई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट, हाई प्रेशर से हाईली प्रेस्ड हो गई इसलिए। यहाँ के ऑल्टीट्यूड में आपको थोड़ा छोटापन दिखेगा, जैसे 3700 मीटर्स से लेकर 4500 मीटर्स, वेर एज वी वर सीइंग द ग्रेट नॉर्थ देवर अराउंड एवरेज कितना था उसका 6000 मीटर्स। और यहाँ के जो एवरेज विड्थ थे वो 50 किलोमीटर्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको पीर पिंजाल रेंज दिखेगा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज हो जाती है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय की, ठीक है। पीर पंजाल रेंज ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज हो गई। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको धौलाधार भी देखने को मिलेगा, महाभारत रेंजेस भी देखने को मिलेगी। ये रेंज में आपको दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर दिखेगी आपको, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। कुल्लू वैली में हम जो है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दशहरा को सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ के लोग हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली के सामने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। तो यहाँ पे आपको कुल्लू वैली के सामने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मनाली हो गई, रानी खेत हो गई, ठीक है, ये सब जगह जो हिल स्टेशन है काफ़ी फेमस है। डलहौजी हिल स्टेशन और कांगड़ा, यहाँ पे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्पेशली याद करना है, ठीक है, रानी खेत, नैनीताल, मसूरी, ये सब हिल स्टेशन हैं यहाँ पे। तो हमने ये सीखा कि हिमाचल या फिर लेसर हिमालय में आपको यहाँ भी रगड माउंटेन सिस्टम दिखेगी, जैसे हमें ग्रेटर नॉर्थ में दिखी थी, ठीक है, ग्रेटर नॉर्थ हिमालयन में दिखी थी। और यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट मीटर होती है इनकी हाइट की, जो कि वही कुछ 3000 से लेकर 5500 कुछ है, ठीक है। और इसकी विड्थ तो हो जाएगी वो 50 किलोमीटर्स। और यहाँ की इम्पॉर्टेंट रेंज आपको पीर पंजाल रेंज दी जाएगी, और धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी दिख जाएंगी। महाभारत जो है वो एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ के प्रोमिनेंट माउंटेन्स हैं। फिर इस रेंज में आपको बहुत सारे फेमस वैली ऑफ कश्मीर दिख जाएगी, और द कांगड़ा और कुल्लू वैली भी देखने को मिल जाएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे बहुत सारे वेल नोन हिल स्टेशंस दिख जाएंगे, जैसे मसूरी हिल स्टेशन, नैनीताल हिल स्टेशन हो गई, रानीखेत हिल स्टेशन हो जाती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, आपको जैसे लिखा था कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे इस रेंज में, तो आपको याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहीं पे मिलती है, ना कि वो ग्रेट
हिमालय में मिलती है, ठीक है। तो आपको इस सेकेंड लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगी, सतोपत ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर और मिलम, पिंडारी, ठीक है, ये सब जो ग्लेशियर होती है, भागीरथी हो गई, सतोपत, खराक ग्लेशियर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगी। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। अब जब सबसे लास्ट वाला है, यानी कि ये एक हो गया, ये हमने पढ़ लिया, दूसरा भी हो गया और तीसरा, ठीक है, ये ग्रेटर नॉर्थ हो गया, सॉरी द ग्रेट हिमालयाज हो गया, और इस दूसरा वाला जो लेसर हिमालय हो गया। अब ये हम आउटर हिमालयाज पढ़ेंगे या फिर शिवालिक पढ़ेंगे। तो शिवालिक जो होती है ये एक्सटेंड है, द एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, एक मिनट, ये देखो, ये हिमालय का बहुत अच्छा सा फोटो है, इतने बड़े बड़े लोफ्टी माउंटेन्स हैं, राइट। यहाँ पे लोग जो हैं वो क्लाइंब करते हैं। तो यहाँ पे 10 to 50 किलोमीटर्स की ऑल्टीट्यूड है, जो कि और थोड़ा कम गया है ना। पहले हमने कितनी ऑल्टीट्यूड पढ़ी थी, 6000, फिर उसके बाद फिर मिडिल हिमालय में 3000 से 700 से 4500। अब क्या हो गया, यहाँ की ऑल्टीट्यूड कम के ऑल्टीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। तो लेसर हिमालय की तो ऑल्टीट्यूड 50 किलोमीटर्स थी, अब यहाँ से 10 से 50 किलोमीटर्स हो गई है, ठीक है। इनकी ऑल्टीट्यूड वेराई करती है, और यहाँ के जो रेंजेस की मीटर हो जाएगी वो 900 से हो जाएगी 1100 मीटर्स, ठीक है। ये रेंजेस में आपको याद रखना कि आपको ग्रेफाइट नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं ना, वो क्या करेंगी, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगे अनकंसोलिडेटेड, यानी कि वो टूटी टूटी रहेंगी, ठीक है, कंसोलिडेटेड नहीं रहेंगे, अनकंसोलिडेटेड रहेंगी। ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस। अब यहाँ हिमालयन रेंजेस से यहाँ पे रिवर्स क्या करेंगी, आके जितना भी कचरा उठा के लाएंगे सब यहीं पर रखेंगी, और बाद में और भी बहुत सारे स्टेट्स को पार करेंगी। लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, ग्रेवल एंड एलुवियम देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी लॉन्गिट्यूडनल वैली है यहाँ पर, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको याद रखना है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स, इनको हम डून्स बोलते हैं, जिसमें देहरादून जो हो जाएगा वो कैपिटल है उत्तराखंड का। कोटली दून और पाटली दून, ये सम ऑफ द वेल नोन डून्स हैं, और भी डून्स हैं, बट ये तीन आप याद रखना क्योंकि ये थोड़ा फेमस है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस हो जाएगी, यानी कि आगे तक फैली हुई है, तो वो आपको बीच में दिखेगा, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली यानी कि खाई दिखेगी, ठीक है, वैली दिखेगी यानी कि घाटियाँ। तो जो लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ आपको दिखेगी, उसके बीच में आपको हिमालय और शिवालिक के बीच में डोन्स दिखेंगे, वही कोटली, पाटली और देहरादून। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, अब लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा, ठीक है, द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हिमालयाज जो है वो खुद डिवाइडेड है वेस्ट से लेकर ईस्ट। ये डिवीज़न जो है ये डिमार्केटेड की गई है बाय रिवर वैलीज़, ठीक है, रिवर वैलीज़ ने ही इसको डिमार्केट किया, यानी कि उनको बांट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदूज एंड सतलुज हैज़ बिन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न्स है ना, इसको कौन किया है, तो रिवर वैलीज़, ठीक है, रिवर ने किया है, ओके। तो रिवर वैलीज़ ने डिमार्केशन की है, टोटल 4 डिमार्केशन की है। पहला आपको याद रखना है, जो पहले डिमार्केशंस हो गई वो हिमालय, ठीक है, जहाँ पे सतलुज और आपको काली रिवर्स दिखेंगी, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स सी, यहाँ पे तो नहीं दी हुई है, आई थिंक ऊपर में दी होगी, देखो यहाँ पे आपको ये सतलुज दिख रहा होगा, तो सतलुज और काली रिवर, ठीक है, सतलुज और काली रिवर के बीच में आपको जो डिमार्केशन दिखेगी वो आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं, ये हम बाद में देखते हैं। पहले आप देखो, पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज, तो इंदस, ठीक है, इंदस और सतलुज के बीच में जो है, इस रेंज को बोलते हैं पंजाब हिमालयाज,
ठीक है। इंदुज़ और सतलुज, इंदुज़ और सतलुज के बीच वाले को पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं, और इसको रीजनली लोग बोलते हैं कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कश्मीर देखने को मिल जाएगा और हिमाचल भी देखने को मिल जाती है। फिर हिमालय जो कि सतलुज और काली के बीच में है, यानी कि सतलुज हो गया, काली रिवर तो यहीं पर कहीं कहाँ दिख नहीं रही है मुझे, बट काली रिवर जो है वो गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो काली से लेकर वो कुमाऊँ हिमालयाज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर कुमाऊँ हिमालय के बाद काली और तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहीं, वेयर इज दिस तीस्ता, तीस्ता तीस्ता एक्चुअली यहाँ पे दी नहीं हुई है। ठीक है, कोई और मैप दिया है, लेट्स चेक इट आउट। अरे मेरा तो ये ही उड़ जाती है। तो बच्चे आपको याद रखना है कि बिसाइड्स अ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स, हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न देख ली 1 2 3। ठीक है, अब इसके अलावा आपको हिमालय जो है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक क्या है, कुछ रीजन्स में डिवाइडेड है, और इस डिवीजन्स को किसने करा है, रिवर वैलीज ने डिमार्केट करा है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंदूज एंड सतलुज, ये हिमालयाज़ के ही कुछ पार्ट जो इंदूज और सतलुज रिवर के बीच में है। ठीक है, इसको ट्रेडिशनली हम क्या बोलते थे, पंजाब हिमालय, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर और कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स, अब कुछ हिमालयाज जो हैं वो सतलुज और काली रिवर्स के बीच में है, तो हम इसको कुमाऊँ हिमालयाज़ बोलते हैं। काली और तीस्ता रिवर जो डिमार्केट करती है नेपाल हिमालयाज़ को, एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर जो कि एक्सट्रीम ईस्ट में हो जाएगा, उसको हम असम हिमालयाज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे रीजनल नेम्स जो हैं वो दी गई है इन दिस ब्रॉड। ठीक है, ये आपको मिज़ो हिल्स दिखेगा इतना सुंदर सा। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही शिवालिक रेंज के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी दी शिवालिक रेंज, ओके, सॉरी शिवालिक रेंज के नीचे ये जो होती है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये फॉर्म होती है बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। आपको पता है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम कौन है। ठीक है, प्लेन जो होती है वो फॉर्म होती है इंटरप्ले 3 मेजर रिवर सिस्टम, जो कि एक इंदुज हो जाएगा, गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। और इनको जो हेल्पफुल रिवर्स इनकी होती है वो आके इनको ज्वाइन करेगी, तो वो भी हेल्पफुल रिवर जो हो जाती है वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्लेन है ना, प्लेन, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल से ये फॉर्म होती है। यहाँ की जो डिस्पोजिशन ऑफ एलुवियम है, ये एक वास्ट बेसिन है जो कि फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ के सामने आपको देखने को मिलेगा, और ये मिलियन ईयर्स से है, फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, ये फर्टाइल है ये बेसिन। ठीक है, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय के बिल्कुल आपको उससे सामने ही दिखेगी। ठीक है, नीचे में इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ की जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 240 से 320 किलोमीटर्स ब्रॉड है। ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है पूरे वर्ल्ड में, विथ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई। यहाँ पे आपको सॉइल तो रिच इन मिनरल्स मिलेगी। ठीक है, बहुत फर्टाइल होती है, और यहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर भी है, और फेवरेबल क्लाइमेट भी है, जो कि एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है ये पार्ट इंडिया का। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर्स टू एज पंजाब प्लेन्स। तो जो वेस्टर्न पार्ट है ना,
वो उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, जो कि फॉर्म किया गया है बाय इंदूज़ एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़। ठीक है, तो पंजाब प्लेन्स में आपको याद रखना है कि इंदूज़ और उसके ट्रिब्यूटरीज़ हो गए। जैसे इंदूज़ के ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन हो जाएंगे, चेनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, रावी, ब्यास, ठीक है, सतलुज, ये सब हो जाएंगे झेलम के, सॉरी, इंदूज़ रिवर के ट्रिब्यूटरीज़, यानी कि हेल्पफुल रिवर। तो ये नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमने डिवाइड की 3 सेक्शंस में, और जो वेस्टर्न पार्ट हो गया नॉर्दर्न प्लेन का, उसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, आप ये याद रखना। ठीक है, और जो लार्जर पार्ट ऑफ प्लेन ये लाई करता है पाकिस्तान में, और इंदूज़ और इंदूज़ की टेरिटरी जो है ये आपने देखी है। ठीक है, ये सेक्शन जो है ये प्लेन जो है डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दोआब देखने को मिलेगा। तो दोआब मतलब क्या होता है, दो मतलब टू वर्ड होता है। ठीक है, दो मतलब दो हो गया, टू हो गई, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर, यानी कि दो पानी आकर यहाँ पे क्या मिल रही है। सिमिलरली पंजाब, पंजाब इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ पंज मतलब होता है पाँच, आब मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पे पन मतलब पाँच पानी, ठीक है, पांच पानी आके मिल रही है। दो आब क्या हो गया, दो पानी, ठीक है, दो पानी आके यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये वाली, इसको हम डोमिनेटेड होती है दो आब से, यानी दो रिवर आके मिल रही है। आप यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में देख सकते हैं कुछ फीमेल्स हैं यहाँ पे, आई थिंक दे आर फार्मर्स, राइट। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। अब जो नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स आ रही हैं, राइट, जो रिवर्स आ रही है ना, उनका क्या काम है, वो डिस्पोजिशनल करेगी, यानी कि बहुत सारे कचड़े उठा कर ले आए, फिर पूरे हिमालय से जितने भी कचड़े थे उसको तोड़ फोड़ के सबको अपने इकट्ठे करके वो यहाँ ले आके डिपॉजिट्स कर देती है। ठीक है, इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, फिर यहाँ पे एक जेंटल स्ट्रॉप होती है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो माउंटेन में इतनी डीप वैलीज़ होते हैं तो वहाँ पे बहुत फास्ट बहती है। फिर यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में आगे क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है, रिवराइन आइलैंड्स बनता है। ये आपको याद रखनी है, रिवराइन आइलैंड्स बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स होती है। तो रिवराइन आइलैंड्स जो है, आइलैंड जो होती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में बनी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर असम में है, जब वो बहकर असम में आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वहाँ पे एक बड़ा सा रिवर आइलैंड बनाती है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा डिस्पोजिशन कर लेती है ना कि आइलैंड्स बन जाती है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स, पेबल्स और स्लिट्स, क्ले, ये सब डिपॉजिट कर देने से क्या हो जाती है, बहुत बड़ी रिवराइन आइलैंड बन जाती है। पहले ये कुछ 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स तक की साइज़ थी इस आइलैंड की, बट ड्यू टू अर्थक्वेक इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो छोटी होके कुछ 400 तक रह गई है। आप इसके बारे में पता कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। एक मिनट। तो माजुली जो है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड आपको देखने को मिलेगी असम में। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर से के थ्रू ही बनी है। तो रिवर जो है, द रिवर्स इन द लोअर कोर्स, अब रिवर जो है अपनी लोअर कोर्स में क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे न्यूमरस चैनल्स में। तो आपको देखने में ये लगा हुआ, देखो एक मेन रिवर बही मान लो, ठीक है, फिर उसमें कितने सारे हेल्पफुल रिवर आके उसको ये करें, ठीक है, मिल गए। फिर बाद में जब रिवर जो है मान लो वो बह बह कर, ठीक है, बह बह कर वो क्या हो गई, नीचे प्लेन्स में आ गई, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और स्लो होने के बाद ये क्या होती है, बहुत सारे डिस्पोजिशंस करेंगी। फिर और आगे जाते जाते प्लेन्स में और ज़्यादा ये स्लो हो जाएगी। फिर क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाते हैं, मतलब रिवर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज छोड़ देते हैं इनको, और ज़्यादा क्या होता है, स्लिट्स एंड डिपॉजिट्स और ज़्यादा करती हैं। ये इसकी लास्ट स्टेज होती है रिवर की। फिर लास्ट में ये क्या करती है, यहाँ इसकी जो माउथ है, ठीक है, रिवर माउथ जो ये लास्ट में फिर सीज़ में मीट कर लेती है। तो इस तरह से रिवर जो है इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो आपको याद रखना है, चैनल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में फिर बन जाती है। ठीक है,
डिवाइड हो जाती है। तो हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी पढ़ेंगे, जैसे ट्रिलीज पैटर्न हो जाती है, वो सब रेडियल पैटर्न्स, वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल याद रखो कि बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है। तो गंगा प्लेन जो होती है वो कितनी दूर तक एक्सटेंडेड है, घाघर से लेकर तीस्ता रिवर तक, ठीक है। फिर ये स्प्रेड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। फिर ईस्ट में पर्टिकुलरली असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। फिर आपको असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन जो है ये जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। आपको फ्लैट लैंड दिखेगा नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये गलत है। द वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। यहाँ पे जो वास्ट प्लेन है ना, यहाँ पे भी आपको रिलीफ फीचर्स दिखेंगी अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशंस दिखेंगी, वैरायटी दिखेंगी रिलीफ फीचर्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो डिवाइडेड है 4 रीजन्स में। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आती है बच्चे, आपको याद रखना है। तो ये जो 4 रीजन्स है ना, the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in the narrow belt for about 8 to 16 kilometers, ठीक है। तो जब रिवर जो है माउंटेन से क्या हो जाती है, जब निकल पड़ती है और अपनी जर्नी में जाती रहती है, तो वो बहुत सारे पेबल्स, बड़े बड़े रॉक, ठीक है, स्लिट्स अपने साथ कैरी करके आगे बढ़ती रहती है। सिंस वाटर की जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा वो स्लिट्स और पेबल्स को कैरी कर लेती है अपने पास, बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है। फिर वो जब अपने साथ लेकर आ जाती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइड, ठीक है। तो फिर क्या करती है वो माउंटेन डिपॉजिट, तो पेबल्स यहाँ पे क्या करती है, वो जो पेबल्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स की, वो नैरो बेल्ट होती है, 8 से 16 किलोमीटर्स की विड्थ होती है, जो कि पैरेलल होती है स्लोप्स ऑफ शिवालिक से। यानी कि ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गई। अब शिवालिक के नीचे जो पैरेलल स्लोप्स होती है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 8 से 16 किलोमीटर्स में एक नैरो बेल्ट, यानी पतला सा बेल्ट मिलेगा, जो कि पैरेलल है शिवालिक से, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स जो है ना, जो नदी जो आ रही है, स्ट्रीम्स आ रही है, वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि कहीं लुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। याद रखना है, भाबर बेल्ट, वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वम्पी एंड मार्शी रीजन्स नोन एज तेराई। अब उसी समय क्या होती है कि ये जो स्ट्रीम जो अभी क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई है ना, छुप गई, दिख नहीं रही है, तो उसको भाबर बेल्ट बोल दिया। अब यहीं पर आप थोड़ी सी साउथ बेल्ट में देखोगे तो वही स्ट्रीम्स क्या होगी, फिर से दोबारा री इमर्ज हो जाएगी। और जब ये री इमर्ज होगी ना, तो यहाँ पे एक बहुत आप देखोगे बहुत गीली, ठीक है, स्वाम्पी टाइप की मार्शी रीजन बनाएगी, जिसको हम तेराई बोलते हैं। ये जो होती है ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन होती है, जिसमें आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे नेशनल पार्क यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो क्या हुआ था, जब हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बट गया था, है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये लैंड को स्पेशली उस माइग्रेंट्स को दी गई थी जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, ठीक है, पार्टीशन के टाइम। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। तो दुधवा नेशनल पार्क आपको यूपी में दिख जाएगा, तो यही रीजन में बिलोंग करता है, तेराई। तो तेराई में आपको ये याद रखनी है कि जो स्ट्रीम्स है वो रीमर्ज हो जाते हैं और काफ़ी स्वम्पी और मार्शी रीजन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और भाबर बेल्ट तो आपको पता चल गया, शिवालिक के बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक नैरो बेल्ट होती है जहाँ पे स्ट्रीम जो वो डिसअपियर हो जाते हैं, तो उसको हम भाबर बेल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है वो फॉर्म्ड होती है ओल्डर एलुवियम से, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ आपको क्या दिखेंगे, ओल्डर एलुवियम, यानी कि जो एलुवियम है ना वो पुरानी हो गई है, यानी पहले से डिपॉजिट हो चुकी है नॉर्दर्न प्लेन्स में, सबसे ज़्यादा आपको वही दिखेगी। इट लाइज
above the flood plains of the rivers and present a terrace like feature। ठीक है, टेरेस लाइक का फीचर बना रहेगा और इसको फ्लड प्लेन से आपको थोड़ा ऊपर रिवर के बिल्कुल, रिवर का फ्लड प्लेन जो होती है ना उसके आपको ऊपर दिखेगा। इसको हम भांगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है कि जो ये होती है ना, जो फ्लड प्लेन से थोड़ा आगे, ठीक है, फर्दर अवे, वहाँ पे रिवर्स जो है वो टेरेस लाइक फीचर्स बनाती है, उसको हम भांगर बोलते हैं, भांगर। और द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सीरस डिपॉजिट्स। ठीक है, कैल्सीरस डिपॉजिट्स यहाँ पे ये अभी क्या करेंगे, रिवर जो है वो डिपॉजिट करेंगे, जिसको हम कंकड़ बोलते हैं लोकली। ठीक है, कैल्करस को कंकड़ भी बोलते हैं। द न्यू ईयर यंग डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और जो नए जो होते हैं ना उसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, जो नए डिपॉजिट्स हो गए फ्लड प्लेन्स ऑफ एलुवियम उसको खादर बोलेंगे। ये क्या होते हैं, ये रिन्यूड होते हैं हर साल, तो इसलिए ये फर्टाइल होता है काफ़ी, और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को कैरी आउट की जाती है, आइडियल होती है काफ़ी। ठीक है, खादर आपको याद रखना है। तो हमने चार चीज़ यहाँ पे पढ़ने को हमें मिला, जो कि ये चार आपको ये याद रखनी है। एक भाबर बेल्ट, दूसरी तेराई, और तीसरा जो था वो क्या हो गया, बांगर। ठीक है, बांगर हो गया, फिर चौथा हो गया खादर। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन शॉर्ट। भाबर बेल्ट वही होती है जो शिवालिक के बिल्कुल नीचे पैरेलल होती है, शिवालिक की माउंटेन स्लोप्स के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगी कि जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो हम उसको भाबर बेल्ट बोलते हैं। फिर बाद में और थोड़ा आप साउथ में देखोगे तो स्ट्रीम्स रीमर्ज हो जाएगी और काफ़ी स्वम्पी और मार्शी रीजन बनाएगी, जिसको हम तेराई बोलते हैं। और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, बहुत ही थिक फॉरेस्ट मिलेगी इस रीजन में, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूपी में है। यहाँ पे लोग जो है काफ़ी बस जाते हैं और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को करते हैं बाय क्लियरिंग अप द फॉरेस्ट। फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, जहाँ पे ओल्डर एलुवियम जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म आपको दिखेगा। ठीक है, ये फ्लड प्लेन्स के बिल्कुल ऊपर आपको दिखता है, बिल्कुल दूर, जहाँ पे रिवर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेरेस टाइप का फीचर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं बांगर। ये ओल्ड एलुवियम है। ठीक है, और इस रीजन में आपको जो सॉइल है ना उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्सीरस या फिर कंकड़ डिपॉजिट्स। कैल्सीरस मतलब कैल्शियम होती है। ठीक है, फिर नीचे और आपको दिखेगा फ्लड प्लेन्स ऑफ एलुवियम, जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स होती है, जो रिवर हर साल यहाँ पे डिपॉजिट्स करती है और ये हर साल नया होते रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको फर्टाइल मिलेगी। और मैंने जो आपको पहले बोला ना सबसे ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर कैरी आउट होती है, वो गलत था। आप याद रखना, खादर में सबसे ज़्यादा कैरी आउट की जाती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि ये न्यू एलुवियम है ना, तो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ये आइडियल होती है इंटेंसिव कल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर की। बांगर में वो ओल्ड एलुवियम हो गया और ये न्यू एलुवियम हो गई। ठीक है, तो आपको ये बेसिक डिफरेंसेस को याद रखनी है। तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती है और स्पेशली यहीं से ही उठाकर पूछते हैं। ठीक है, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में आ जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो आपको टेबललैंड कंपोज दिखेगा। ठीक है, पेनिनसुलर का जो होता है ना फ्लैट सरफेस ऊपर का, वो एक टेबललैंड जैसा होता है और ये काफ़ी क्रिस्टलाइन दिखेगा, जो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों से बनी हुई है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ये कैसे बना है, ये टूटी टूटी है। ठीक है, यहाँ वहाँ ड्रिफ्ट हुई है गोंडवाना लैंड
तो इससे क्या हो गया है, पेनिनसुला बना है। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ लैंड मास है। तो आपकी जो इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट है ना वो न्यू है, और ये जो डेक्कन प्लेट्यू जो है ये पुरानी है। इट हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स। यहाँ पे आपको प्लेट्यू में काफ़ी चौड़ी और शैलो वैलीज़ मिलेगी, वेरेज हमें हिमालयाज़ में काफ़ी डीप वैलीज़ मिल रही थी, बट यहाँ पे शैलो वैलीज़ मिलेंगी और राउंडेड हिल्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको लोफ्टी या ऐसे ऐसे लोफ्टी हिल्स नहीं मिलेगी, राउंडेड मतलब इस टाइप से ऐसे राउंडेड हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी प्लेट्यूज़ में। तब दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, ठीक है, इसमें आपको दो ब्रॉड डिविजन्स मिलेंगी प्लेट्यू में, जिसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू ये आपको याद रखनी है। सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल में होगा और डेक्कन नीचे में होगा उसका, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में जो प्लेट्यू है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जिसमें मलवा प्लेट्यू जो है वो पूरा उसका एरिया आ रहा होगा, उसी को हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो द विंध्या The Vindhyan range is bounded by Satpura range on the south and the Aravallis to the northwest. Further आप देखोगे westward extension तो gradually वो merge हो जाएगा sandy and rocky desert जहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। The flow of the rivers draining in this region, namely Chambal, Sindh, Betwa and Ken, from southwest to northeast, thus indicating the slope, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बहती है, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या एक स्लोप है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है वेस्ट में, और ईस्ट में आपको उसको नैरोअर देखने के लिए मिलेगा। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। आप ईस्ट साइड में चले जाओगे जहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे बुंदेलखंड और बागेलखंड आपको देखने को मिल जाएगी। द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में है मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है, और ज़्यादा ईस्ट में हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे आपको याद रखना है कि दामोदर रिवर जो है वो ड्रेन होती है, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास, ये कुछ इस टाइप का इसका शेप होता है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर के क्या है साउथ में है। The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev and the Kaimur hills and the Maikal range in the eastern extension. तो आपको महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रीजन जो होगा वो उसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में दिख जाएगी। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट। अब आपको जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपको वेस्ट साइड में सबसे हायर दिखेगी, और यहाँ के जो स्लोप्स है वो जेंटली ईस्टवर्ड्स दिखेंगी, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू, ओप्स एक मिनट, यहाँ पे जो आपको एक्सटेंशन दिखेगी यानी कि जो फैलाव है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, लोकली नोन एज मेघालय, ठीक है, मेघालय बोलते हैं इसको, कर्बी आंगलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, नॉर्थ चरचार हिल्स। ये सेपरेटेड बाय फॉल्ट बाय छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के सामने आपको फॉल्ट दिखेगा, वहीं से सेपरेटेड है। ये जो प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक गारो, खासी और जांटिया हिल्स देखने को आपको मिलेगा। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो होती है और ईस्टर्न घाट ये मार्क करता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट लाई करती है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये बहुत ही कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, यानी कि लगातार है, और इसको आप पास कर सकते हो थ्रू पासेस ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपको पासेस देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स। तो आपको याद रखना है कि जो वेस्टर्न घाट में आपको 3 घाट मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको थाल, भोर और पाल
घाट्स बोलते हैं। ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट के पासेस हैं, ठीक है। थार, भोर और पाल, हाँ थार, भोल और पाल। एक मिनट, ठीक है। तो थार, भोर, थार घाट और पाल घाट और भोर घाट हो जाएगी, ठीक है। ये तीन ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट। अब जो वेस्टर्न घाट है वो आपको ज़्यादा क्या दिखेगी, हायर दिखेगी ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 से 600 किलोमीटर 1600। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 से कितना 1600 मीटर्स होती है। और ईस्टर्न घाट की एलिवेशन 900 से 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि ईस्टर्न घाट है वो 600 मीटर्स की होती है और ये 900 से 1600 है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली। अब ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से उसकी एक्सटेंशन है नीलगिरीज इन द साउथ, और साउथ में आपको नीलगिरी दिखेगा और ऊपर से महानदी उतनी दूर तक ये फैली हुई है, महानदी से लेकर, और महानदी से लेकर कहाँ तक, नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूअस। आपको जो ईस्टर्न घाट है वो काफ़ी डिसकॉन्टीन्यूअस दिखेगी, यानी कि वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है और काफ़ी इरेग्युलर है और डाइसेक्टेड है बाय रिवर्स, ठीक है। ये डिसकॉन्टीन्यूअस है जबकि वेस्टर्न घाट क्या थी, कॉन्टीन्यूअस थी। और ये काफ़ी इरेग्युलर है यानी रगड है, ठीक है। और डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, यानी कि रिवर्स ने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया, काट दिया है। ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से क्या, जितनी भी रिवर्स है वो यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होता है, यानी कि रेन शेडो जोन है, वहीं पे बारिश हो जाती है, वो यहाँ ईस्ट तरफ आने नहीं देती है। बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, जिसका हाइट जो है वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपको वेस्टर्न घाट है जो आगे की तरफ जो है वो थोड़ा बढ़ते दिखेगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम एनाई मुड़ी बोलते हैं, जो कि 2695 मीटर जो है वो उसकी मीटर्स हाइट है। एंड द दोदा बेटा 2637 मीटर्स जो है उसकी आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। तो अनाई मुड़ी और दोदा बेटा आपको याद रखनी है। महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी वो है हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट का अगर आपको पूछी जाएगी कि कौन सा हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, तो आपको महेंद्रगिरी चॉइस करनी है। और अगर पूछी जाए वेस्टर्न घाट की तो आपको लेना है अनाईमुड़ी, ओके। तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाई है महेंद्रगिरी। शेवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। अगर आप साउथ ईस्ट में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अच्छा एक पॉइंट आप याद रखना, जैसे ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि हमने पढ़ा कि वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट पीक हो गई, ठीक है, वेस्टर्न घाट की। और महेंद्रगिरी जो है वो बोल रहा है कि वो महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ईस्टर्न घाट की, ठीक है, पीक। तो गाइस आप अगर उसको गूगल में सर्च करोगे तो महेंद्रगिरी नहीं होगा, बट होगा जिंदा गधा, ठीक है। जिंदा गधा एक माउंटेन की नाम है जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न हिमालय का। आप चेक कर लेना उसको फिर
कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई बताना, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, सेवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स, ये भी लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उडागमंडलम, जिसको हम बोलते हैं ऊटी एंड द कोडाकाइनल, ठीक है। तो उडागमंडलम जो है ये आपको शायद, एक मिनट, तो फिर यहाँ पे उडगमंडलम आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये तमिलनाडु में है, ठीक है, वेस्ट घाट में, वेस्टर्न घाट में, प्रॉपरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाईकनाल, ठीक है, इसको ऊटी भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू इज़ अ ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल एरिया दिखेगा जिसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। यहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन है ये हेंस यहाँ के जो रॉक्स हैं वो इग्नियस हैं। एक्चुअली these रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for the formation of black soil, ठीक है। यहाँ बहुत काफ़ी टाइम से ये यहाँ के डिनोडेड हो गए हैं रॉक्स, और यहाँ पे जो हुई है ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। फिर अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू, दे आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, तो बहुत ही हाईली इरोडेड है और हिल्स जो है वो टूट फूट गई है अरावली की। ये एक्सटेंड हुई फ्रॉम टूवर्ड्स गुजरात टू दिल्ली, ठीक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, ओके। तो मैं इंडियन डेजर्ट नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो विल मेक दी अदर पार्ट and we'll continue the rest of the things that is still left, okay। So see you guys, bye, see you.